हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। जब भी आप मार्केट में एक अच्छी सिटी कार लेने जाएंगे तो या तो आपको एक CNG कार मिलेगी या तो ऑटोमेटिक, लेकिन दोनों नहीं। एंड दिस इज वेयर मोस्ट पीपल विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन ईदर ऑफ द टू, बट टाटा सेड नॉट एनीमोर, एंड दिस इज व्हाई दिस इज स्पेशल। और क्या आप जानते हैं दैट टाटा इज द ओनली ब्रांड व्हिच ऑफर्स एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विद देयर CNG पावर्ड कार्स। और इन्हीं में से एक कार आज हम चलाने जा रहे हैं, द टाटा पंच CNG AMT। इस वीडियो में ना सिर्फ हम इसकी एफिशिएंसी टेस्ट करेंगे विच वी विल कंपेयर अगेंस्ट इट्स क्लेम्ड वैल्यूज, बल्कि हम इसका एक ओवरऑल रिव्यू भी करेंगे एंड वी विल सी कि इस पावर ट्रेन के यूनिक होने के अलावा पंच CNG AMT का ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा होगा। सो लेट्स बिगिन। टैंक टू टैंक मेथड से पंच CNG का एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले हमने इसका CNG टैंक कंप्लीटली एम्प्टी किया और उसके बाद हमने इसमें 200 रुपए की CNG डलवाई, जिसमें हमें 2.33 kgs के अराउंड CNG मिली। चलिए अब इसका ट्रिप मीटर रीसेट करते हैं। नाउ द ट्रिप मीटर इज सेट टू 0। अब हम इसको दिल्ली NCR के अराउंड चलाएंगे जब तक इसका CNG टैंक कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो जाता। फिर कितने किलोमीटर ये चली उसके हिसाब से हम इस एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। पंच CNG को हम मार्च के लास्ट वीक में ड्राइव कर रहे हैं इन वेरी सनी कंडीशंस एंड अ मैक्सिमम आउटसाइड टेंपरेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। टू कीप थिंग्स प्लेजेंट इन द केबिन हम थ्रू आउट इसका AC 23 to 25 डिग्रीज पे सेट करके रखेंगे। पंच CNG में कोई ड्राइव मोड्स या स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन नहीं है क्योंकि एफिशिएंसी पे कार के वेट का इम्पैक्ट भी होता है। तो इट इज वर्थ नोटिंग कि इस टेस्ट में मेरे अलावा कार में एक पैसेंजर भी है। इसका 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन CNG मोड पे अराउंड 73 PS की मैक्सिमम पावर और 103 न्यूटन मीटर्स की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इन कंपैरिजन ये पेट्रोल मोड में अराउंड 15 PS ज्यादा पावरफुल और 12 न्यूटन मीटर्स ज्यादा टॉर्की है। Honestly speaking, this isn't the very exciting power train in terms of output or performance. This 1.2 liter 3 cylinder unit is not necessarily underpowered, but CNG के साथ it enters the underpowered territory. Plus टाटा का AMT के shifts बहुत slow हैं। So although इसका suspension setup is surprisingly good, and speaking of suspension setup, it is both stiff while cornering and plush while going over potholes, and gives you the impression that it is sporty, but it is not as sporty as it tries to be, given its CNG AMT combination. This is why Punch CNG में पैडल शिफ्टर्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मोस्ट ड्राइवर्स इसे यूज ही नहीं करेंगे। इनफैक्ट पैडल शिफ्टर्स की जगह इसमें टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट ज्यादा यूजफुल होता, क्योंकि अगर आपकी हाइट 5'7" से ज्यादा है तो आपको अपने लिए ऑप्टिमल ड्राइविंग पोजीशन ढूंढने में और खुद को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड, दिस कार इज स्ट्रिक्टली फॉर गोइंग फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। Do not expect any kind of performance from this. In fact, इसका पावर ट्रेन मुझे ट्राइबर के 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड AMT पावर ट्रेन की बहुत याद दिलाता है। Although this car is definitely not quick, it can be fast. And at high speeds, the punch doesn't feel unstable, which is commendable and a huge compliment to its suspension setup. So this is going to be a decent car to drive. Although this is a sub 4 meter car, इसमें आपको पूरी SUV वाली फील मिलेगी। You get good visibility of the exterior, only exception being the rear. As the rear windshield is tiny, you have a commanding seating position, it is stable and planted, and most importantly, इस सब के बाद भी आपको barely कोई body roll मिलेगा। Frankly, I did not have a first good impression about the Punch, but driving it pleasantly surprised me. The steering response is also very good. In-hand feel भी बहुत अच्छा है। CNG का नाम सुनते ही एक सवाल और दिमाग में आता है कि एक सब 4 मीटर कार में CNG के साथ कितनी ही बूट स्पेस मिलेगी। पंच CNG में कन्वेंशनल स्पेयर व्हील प्लेसमेंट की जगह ट्विन CNG सिलेंडर्स हैं, and these are smaller in size, so overall boot space that you get is 210 liters, and you still get 60 liters water equivalent of CNG capacity. क्योंकि spare wheel underbody mounted है, then this is a very impressively efficient use of space. The screens in the Punch are also very good, and so is the music system. You won't complain about them. The only thing that you will complain about is no physical controls. बस AC temperature और fan speed controls के physical buttons हैं. Why not for volume? Because those are the most frequently used. Even hazard lights के लिए भी physical controls नहीं है. These little things matter. But out of all the good that should be appreciated and the bads that can be ignored, the quality control issues in Tata Motors have to be addressed. For instance, ये seat belt clip उल्टी लगी हुई है. And this is a major miss. बिकॉज क्वालिटी कंट्रोल में सेफ्टी इक्विपमेंट्स चेक होने वाली चीजों की प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे होने चाहिए। और जरूरी नहीं है कि ये इशू हर कार में हो, बट प्रॉब्लम ये है कि हर कार में कुछ अलग ही इशू हो सकता है, एंड दिस इनकंसिस्टेंसी इज द इशू। हमने पंच CNG को अराउंड 38 किलोमीटर चला लिया था जब हमें पहली बार लो CNG की वार्निंग आई। देखते हैं अभी कितने किलोमीटर और चलेगी। नाउ इट इज वर्थ नोटिंग कि CNG के साथ पंच का टॉप वेरिएंट अकॉम्प्लिश प्लस S है,
which is also the top variant in other powertrains of the Punch. So it has all the features which other powertrains get. Since this is a compact car, इसकी rear seats में भी उसी हिसाब से जगह है, not too much and just adequate for 4 people for short city drives. इसके अलावा rear में armrest without cup holders, AC vents और एक Type C charging port भी मिलता है. So given its ride quality, average height के passengers इसकी rear seats में fairly comfortable रहेंगे. अब पंच का CNG टैंक completely empty हो चुका है. As you can see, it's not letting us switch to CNG mode anymore. So 2.33 kg CNG में ये 66 किलोमीटर चली. According to these numbers, इसकी calculated fuel efficiency 28.32 किलोमीटर पर kg के अराउंड आती है. चलिए अभी इसकी फ्यूल एफिशिएंसी को हमारी टेस्टेड बाकी CNG कार से कंपेयर करके एनालाइज करते हैं. हमने आज से पहले 3 CNG कार्स के एफिशिएंसी टेस्ट किए हैं, मारुति स्विफ्ट, टाटा एल्ट्रॉस एंड मारुति विक्टोरिस. आज के एफिशिएंसी टेस्ट में पंच, जो एक P1 सेगमेंट SUV है, स्टूड ऑन द 4th रैंक, marginally lower than the Altroz manual, which also gets the same engine but with the manual transmission. So AMT can be the explanation of this drop in efficiency. Although ये डिफरेंस इतना नहीं है जिससे प्रैक्टिकली कोई फर्क पड़े. हाँ, पंच CNG की भी टेस्टेड एफिशिएंसी इसकी क्लेम्ड एफिशिएंसी से ज्यादा रही. नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी व्हिच कार ब्रेक्स दिस ट्रेंड इन आवर टेस्ट्स. और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो. वी होप इसे देखने के बाद आपके पंच CNG की एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे. अगर पंच से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं या हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं तो हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. थैंक्स फॉर बीइंग विद अस ऑन V3 Cars एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वन. फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें. सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं.